गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता आपको आपकी पुस्तक के हिंदी संस्कृत भाग पढ़ा रही थी। जिस पाठ का नाम सुभाषित रत्नानी था उसके मैंने आपको 6 श्लोक पढ़ा दिए थे। आज मैं उसके आगे के श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके एक एक शब्द के अर्थ को आप ध्यान से सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक एक श्लोक पर ध्यान दें। उदेति सविता ताम्र एव अस्तमिति च संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता। उदेति माने उदय होते हुए, सविता माने सूर्य, ताम्र माने लाल, एव माने इस प्रकार, अस्त होते हुए, च माने और, संपत्ति और विपत्ति, विपत्तो माने विपत्ति, महता माने महान लोग, एक रूपता माने एक समान होते हैं। सूर्य अर्थ देखिए, सूर्य उदय होते हुए लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल होता है। सूर्य उदय होते हुए लाल होता है, इस प्रकार अस्त होते हुए भी लाल होता है। महान लोग संपत्ति हो या विपत्ति हो, सुख हो या दुख हो, एक रूपता एक समान रहते हैं। महान लोग संपत्ति हो या विपत्ति हो, एक समान होते रहते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होते हुए लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल होता है, उसी प्रकार महान लोग संपत्ति हो अथवा विपत्ति हो, एक जैसे रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतद् ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। विद्या विवादाय माने विवाद के लिए, धनम माने धन, मदाय माने अहंकार के लिए, शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को परपीडनाय पीड़ा पहुंचाने के लिए, खलस्य माने दुष्टों की, साधु माने सज्जनों की, विपरीत माने विपरीत, ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, दानाय माने दान के लिए, रक्षणाय माने रक्षा करने के लिए। एक एक शब्द का अर्थ देखें। विद्या विवादाय धनम मदाय, खलस्य दुष्ट की, यहां से आएगा दुष्ट की, विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों की को पीड़नाए पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। विपरीत साधो, उसी के विपरीत साधुओं की, सज्जनों की, विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, शक्ति परेशान रक्षणाय। उसी के विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। आगे के श्लोक देखें। सहसा विदिदेत ना क्रियाम, सहसा विदिदेत ना क्रियाम, अविवेक परम आपदाम पदम वृणुते ही विमर्श कारिणीम गुण लब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा माने अचानक, क्रिया माने कार्य को, विदिदेत माने करना, ना माने नहीं। अविवेक क्रियाम धन, अविवेक, अविवेक माने बिना विचारे, अज्ञानता पूर्वक, अविवेक माने अज्ञान या अज्ञानता पूर्वक, आपदा माने आपत्ति, पदम माने स्थान होता है। अर्थ देखें, बिना विचार के कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विदिदेत ना क्रियाम, बिना विचार के कार्य करना नहीं चाहिए। अविवेक परम आपत्तियों का स्थान होता है। अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक परम आपत्तियों का स्थान होता है।
वृणुते ही विमर्श कारणा गुणलब्धा स्वयमेव संपदा। गुणलब्धा माने गुणों से आकर्षित होकर, विमर्श कारणा माने विचार पूर्वक कार्य करने वालों के, स्वयं माने स्वयं ही, संपदा माने लक्ष्मी, वृणुते माने वर्ण करती है, ही माने निश्चय ही। अर्थ देखें, निश्चय ही विचार पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही लक्ष्मी उसका वर्ण करती है। निश्चय ही विचार पूर्वक गुणों के, विचार पूर्वक कार्य करने वाले गुणों के, करने वाले व्यक्तियों के गुण से आकर्षित होकर स्वयमेव संपदा, स्वयं ही लक्ष्मी उसका वर्ण करती है। क्योंकि लक्ष्मी किसकी लोभी होती है? जो लोग विचार पूर्वक कार्य करते हैं उसी की लोभी होती है, उसी के पास जाती है। इसलिए अर्थ लिखेंगे, अचानक क्रिया न करें, बिना विचार के कार्य न करें, अविवेक परम आपत्तियों का स्थान होता है, और निश्चय ही विचार पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही लक्ष्मी उसका वर्ण करती है। अगला श्लोक देखें, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न ज्ञातुम अर्हति। वज्रादपि वज्र से भी, कठोराणि माने कठोर, मृदूनि माने कोमल, कुसुमादपि माने कुसुम से भी। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम अलौकिक और असाधारण, लोक धन उत्तराणाम, आ धन उ बराबर ओ हुआ गुण संधि से, तो अलौकिक या असाधारण, लोक धन उत्तराणाम असाधारण व्यक्तियों के, चेतांसी माने मन को न ज्ञातुम अर्हति कौन जान सकता है। जो ऊपर से दिखने में वज्र से कठोर और हृदय से कुसुम से कोमल है, ऐसे असाधारण व्यक्तियों के मन को कौन जान सकता है। ठीक है, आगे का देखें, प्रणीति या सुचरितै पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितम इक्षति तत्कलत्रम तन्मित्र आपदी सुखे च समक्रियम यद एकत्रयम जगति पुण्यकृतो लवन्ते। प्रणीति माने प्रसन्न करता है, या माने जो, सुचरितै माने श्रेष्ठ चरित्र से, पितरम माने माता पिता को, सपुत्रो वह पुत्र, यद माने जो, भर्तुर धन एव पति का ही, भर्तुर माने पति एव माने ही, पति का ही, हितम इक्षति हित चाहती हो, तत्कलत्र ऐसी स्त्री, तन माने वह, आपदी माने आपदा में, सुखे सुख में, समक्रियत समान व्यवहार करे, यद मित्रम वह मित्र, जो आपदी सुख में, दुख में, और आपदी माने आपदा में समान क्रिया करे वह मित्र, एकत्रय जगति पुण्यकृतो लभते, एक साथ तीनों संसार में पुण्य करने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। अर्थ देखें, जो अपने श्रेष्ठ कार्यों से, श्रेष्ठ चरित्र से या अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे, पितरम समास है, माता चा पिता चा, ठीक है, तो द्वंद्व समास है। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र से माता पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र, जो पति का ही हित चाहती हो वह स्त्री, जो आपदा में और सुख में समान व्यवहार करे वह मित्र, एकत्रयम एक साथ तीनों संसार में पुण्य करने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। बच्चों, ये इस श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिया, आगे के मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आप इन श्लोकों के अर्थ को बेटा ध्यान से अपनी कॉपी में लिखते जाइए, जिससे ये आपको आ जाए और आप अपने परीक्षा में बुरे नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक यू।